नमस्कार, जय श्री राम। मेरी चैनल का नाम है सुजाता देवी रावना राजपूत। आज का वीडियो लेके आए बांग्लादेश का सारा माल भारत आया, भारत ने फिर किया नया खेला। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सरोन सिंह रावना राजपूत। हमारे चैनल का नाम है सुजाता देवी रावना राजपूत। हमारे चैनल का नाम पर लाइक शेयर जरूर करें, सब्सक्राइब करते रहें। बेल घंटा जो साइड में चल रहा है इसको जरूर दबाएं तो पहला वीडियो आप तक पहुंचता रहे। करते हैं वीडियो चालू। आज वीडियो में है बांग्लादेश का माल सारा भारत आ रहा है। क्या है इसके वीडियो के अंदर देखते हैं। भारत ने वापस माल मंगा लिया, इसका मतलब क्या है क्या नहीं, ठीक है ना। करते हैं वीडियो चालू। मेरा नाम प्रतीक सिंह और सबको बहुत जरूर से लाइक जरूर करना। चलता है वीडियो पे। दोस्तों, आपने वो कहावत तो सुनी ही होगी कि अपने ही पैर पर खुद कुल्हाड़ी मारना। और अब भारत से पंगा लेकर बांग्लादेश ने खुद को ऐसी कुल्हाड़ी मारी है कि वो लड़खड़ाकर जमीन पर औंधे मुंह जा गिरा है। जी हाँ, ये बात जग जाहिर है कि आजादी दिलवाने से पहले अपने पैर पर खड़ा होने तक भारत ने हमेशा बांग्लादेश की मदद की। लेकिन बांग्लादेश में जैसे ही अंतरिम सरकार बनी, वैसे ही अमेरिका और चीन की उंगलियों पर नाचते हुए वहां के प्रधानमंत्री ने भारत के साथ सभी व्यापारिक सौदे रद्द कर दिए और $2 बिलियन यानी करीब 17,000 करोड़ रुपए की पेमेंट भी रोक दी। हालांकि शुरुआत में भारत चुप रहा, लेकिन अब एक्शन मोड में आकर भारत ने बांग्लादेश की ईंट का जवाब पत्थर नहीं बल्कि हथौड़े से दिया। भारत ने अपने हथौड़े से ऐसा वार किया है कि बांग्लादेश की ईंट के साथ उनका घमंड भी चकनाचूर हो गया है। लेकिन बांग्लादेश ने कैसे अपने दोस्त भारत के पीठ पर छोरा घोंपने की कोशिश की और भारत ने इसका क्या जवाब दिया, जानेंगे आज के इस वीडियो में। लेकिन उसके पहले एक छोटी सी गुजारिश है कि प्लीज आप इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। सबसे पहले बांग्लादेश से आ रहे इंपॉर्टेंट अपडेट की बात करें तो पिछले कुछ सालों में भारत ने बांग्लादेश में शेख हसीना की सरकार के साथ जो भी इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट्स किए हैं, जो भी इंपॉर्टेंट मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग यानी कि MOU की है, फिर चाहे वो ब्रिज बनाना हो, पोर्ट बनाना हो या फिर इलेक्ट्रिसिटी और फ्यूल ट्रांसफर के लिए नए इंफ्रास्ट्रक्चर की डेवलपमेंट हो, उन सभी पर रोक लगा दी। बांग्लादेश का कहना है कि हम इन सभी प्रोजेक्ट्स को डिटेल में स्टडी करेंगे ताकि हमें पता चल सके कि इन प्रोजेक्ट से बांग्लादेश को कोई फायदा होने वाला भी है या नहीं। यानी कि पिछले 10-20 सालों में भारत और बांग्लादेश के बीच जो भी इंपॉर्टेंट MOU साइन किए गए हैं, वहां के अंतरिम सरकार ने अब इन सभी MOUs को कैंसिल करके स्क्रैप करने की तैयारी की है। ऐसे में वहां पर जो प्रोजेक्ट्स पहले से चल रहे हैं, उनके रुकने पर भारतीय कंपनी के लाखों करोड़ों रुपए बांग्लादेश में फंस जाएंगे, जो बांग्लादेश की तरफ से भारत को दिया गया सबसे बड़ा झटका है। दूसरी खबर की बात करें तो पिछले दिनों बांग्लादेश में हुए दंगों की वजह से वहां के पावर प्लांट्स बंद पड़ गए थे और पूरे देश में अंधेरा छा गया था। तभी भारतीय कंपनी अडानी पावर ने मदद का हाथ बढ़ाते हुए बांग्लादेश को एक्स्ट्रा इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करने का फैसला किया था। लेकिन अब खबर आ रही है कि बांग्लादेश की सरकार अब अडानी पावर की पेंडिंग पेमेंट क्लियर करने में देरी कर रही है और अब अडानी ग्रुप के $800 मिलियन बांग्लादेश में अटक गए हैं। जब अडानी ने इस बात का खुलासा किया तो भारत की बाकी पावर कंपनीज से भी कई आंकड़े सामने निकल कर आए, जिसमें पता चला कि सिर्फ अडानी पावर ही नहीं बल्कि NTPC और सेल और तमाम देश की पावर कंपनी जो उस पार्टिकुलर ग्रिड के माध्यम से बांग्लादेश को इलेक्ट्रिसिटी एक्सपोर्ट कर रही थी, उनका भी बकाया पैसा करीब $1 बिलियन के आसपास है। यानी भारत की सभी कंपनियों का मिलाकर बांग्लादेश पर करीब $2 बिलियन यानी 17,000 करोड़ रुपए का कर्ज बढ़ गया है। अब इलेक्ट्रिसिटी तो एक ऐसी चीज है जो एक बार एक्सपोर्ट हो गई तो उसे वापस नहीं लाया जा सकता, क्योंकि उसका इस्तेमाल तो वहां के लोगों ने ऑलरेडी कर लिया है। ऐसे में अगर बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ये बहाना करती है कि ये पुरानी सरकार के प्रोजेक्ट है और इससे हमें क्या लेना देना, तो इससे भारत को काफी बड़ा आर्थिक नुकसान झेलना पड़ेगा, क्योंकि कई इंटरनेशनल बैंक्स ने यह रिपोर्ट जारी की है कि जल्द बांग्लादेश के हालात नहीं सुधरे तो यह देश कंगाल हो जाएगा और इसके पास खुद को चलाने के पैसे नहीं होंगे तो ये बाहरी देशों को क्या ही पेमेंट करेगा। हालांकि बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने अभी इस विषय में कोई आधिकारिक बयान दिया है, लेकिन भारतीय कंपनियों को पेमेंट भी नहीं मिल रही है। दोस्तों, पिछले कई दिनों से बांग्लादेश की सरकार इस तरह भारत की चुप्पी का गलत फायदा उठा रही है, मगर अब पानी से ऊपर जाने लगा तो भारत ने बांग्लादेश के खिलाफ अपना पहला बड़ा एक्शन लिया है। जी हाँ, बांग्लादेश में हाई स्पीड डीजल सप्लाई करने के लिए साल 2018 में भारत ने एक पाइपलाइन बिछाई थी, जिसका पूरा खर्चा
यानी 377 करोड़ रुपए भारत ने उठाया था। पिछले दिनों इस पाइपलाइन को एक्सटेंड करने का प्रोजेक्ट शुरू हुआ था, लेकिन अब भारत सरकार ने न सिर्फ डीजल सप्लाई करने के इस प्रोजेक्ट को रोक दिया है, बल्कि पेमेंट न मिलने की वजह से भारतीय कंपनियों ने बांग्लादेश को डीजल देना भी बंद कर दिया है। और ये बांग्लादेश के लिए इतनी शॉकिंग खबर है कि बांग्लादेश के तोते उड़ गए हैं, क्योंकि भारत के द्वारा शुरू किया गया ये ऐसा प्रोजेक्ट है जिस पर बांग्लादेश का भविष्य टिका हुआ था। जहां भारत द्वारा भेजा जाने वाला डीजल ही बांग्लादेश की इकोनॉमी के एक हिस्से को अपने कंधों पर उठाए खड़ा था, लेकिन बांग्लादेश की नई सरकार भारत के एहसानों को फॉर ग्रांटेड यानी हल्के में लेने लगी थी। उन्हें इस बात का घमंड था कि हमारी जियोग्राफिकल लोकेशन ऐसी है कि भारत को ना चाहते हुए भी हमारी मदद करना ही चाहिए। लेकिन अब भारत सरकार ने अचानक इस प्रोजेक्ट को रोककर बांग्लादेश को इसकी औकात दिखाई है। आपको बता दें कि इस पाइपलाइन से भारत को नहीं बल्कि बांग्लादेश को फायदा हो रहा था, क्योंकि पड़ोसी देश होने के नाते भारत पेट्रोल और डीजल जैसे महत्वपूर्ण संसाधन बांग्लादेश को मिनिमम प्राइस में सप्लाई कर रहा था। साथ ही पाइपलाइन बिछाकर ट्रांसपोर्टेशन का पूरा खर्चा भी भारत ने अपने कंधों पर लिया था, जिससे भविष्य में बांग्लादेश को कभी इन संसाधनों की कमी महसूस नहीं होती। लेकिन अब बांग्लादेश ने खुद अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारकर सोए हुए शेर यानी भारत को जगा दिया, जिसके पहले ही एक्शन ने बांग्लादेश के पसीने छुड़ा दिए हैं। दोस्तों, बांग्लादेश भारत पर कितना निर्भर है इस बात का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि अगर पूरे साउथ एशिया में कैलकुलेट किया जाए तो भारत बांग्लादेश के लिए लार्जेस्ट मार्केट है। भारत और बांग्लादेश के बीच सीधा लैंड बॉर्डर है और डायरेक्टली यहां से चीजें एक्सपोर्ट की जा सकती हैं। आंकड़ों की बात की जाए तो साल 2021 में भारत ने बांग्लादेश को करीब 14 अरब डॉलर का सामान एक्सपोर्ट किया, और वो दुनिया से सस्ती कीमत पर। यानी कि एक समय पर बांग्लादेश को नए सप्लायर्स मिल भी जाएं, लेकिन इतने सस्ते में बिजली, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और दर्जनों चीजें मिलना नामुमकिन है। ऊपर से ट्रांसपोर्ट का खर्चा बढ़ेगा वो अलग। आंकड़ों की और गहराई में जाएं तो 2022 में भारत ने बांग्लादेश को 1160 मेगावाट बिजली एक्सपोर्ट की थी। सिर्फ इतना ही नहीं, बांग्लादेश में अलग अलग पावर प्रोजेक्ट्स बनाने के लिए भारत ने LOC यानी लाइन ऑफ क्रेडिट भी दी थी, जिसकी टाइम लिमिट भी 5 साल से बढ़ाकर 8 साल कर दी गई थी। यानी बांग्लादेश ये पेमेंट 8 साल बाद वापस कर सकता था, तब तक वो अपनी इंडस्ट्री को आगे बढ़ाए और उसका इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो सके। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि इस LOC की वैल्यू 5-10 हजार करोड़ नहीं बल्कि पूरे 67,000 करोड़ रुपए थी, क्योंकि भारत चाहता था कि बांग्लादेश की डेवलपमेंट हो, खासतौर पर इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में, जैसे कि सड़कें, रेलवे, शिपिंग, पोर्ट्स, ब्रिज वगैरह। लेकिन अब बांग्लादेश सरकार ने इन सभी प्रोजेक्ट पर रोक लगा दी है और भारत ने भी ज्यादा फंड्स देना बंद कर दिया है, जिससे साफ तौर पर बांग्लादेश की डेवलपमेंट रुक जाएगी। इसके अलावा बांग्लादेश की सरकार से जुड़े ऑफिसर्स को ट्रेन करने की जिम्मेदारी भी भारत ने ली थी, ताकि हमारा पड़ोसी देश आगे बढ़े। जैसे कि साल 2019 में भारत ने बांग्लादेश के 1800 सिविल सर्विस ऑफिसर्स को पूरी सुविधा के साथ भारत बुलाया था और कई दिनों तक फ्री में ट्रेनिंग दी थी, ताकि बांग्लादेश के अंदर जो ब्यूरोक्रेसी है इसे बहुत ही एफिशिएंट तरीके से मेंटेन किया जा सके। वहीं भारत अपने इस पड़ोसी देश की डिफेंस में सहायता करते आया है, जैसे कि वहां के नेवी ऑफिसर्स, एयरफोर्स ऑफिसर्स और आर्मी को भी भारतीय सेना ट्रेनिंग देती थी, ताकि भविष्य में किसी खतरे से निपटने के लिए बांग्लादेश की आर्मी पूरी तरह से तैयार रहे। इसके लिए ट्रेनिंग के साथ कई जॉइंट एक्सरसाइज भी की जाती थी। हालांकि बांग्लादेश के बिगड़ते हालात देखकर भारत ने पिछले कुछ महीने से इस ट्रेनिंग प्रोग्राम को पॉज कर दिया था, लेकिन अब बांग्लादेश ने ऐसी हरकत की है जिसके बाद भारत शायद ही कभी उनकी मदद करे। दरअसल भारत में हर साल तरंग शक्ति वायु अभ्यास होता है, जिसमें भारत अपने साथी देशों की एयरफोर्स को मौका देता है कि वो यहाँ आए और अपने लड़ाकू विमानों का करतब दिखाएं। इस प्रोग्राम में कई देश को डिफेंस डील्स भी मिलती हैं, लेकिन अब बांग्लादेश ने तरंग शक्ति 2024 में अपना नाम वापस ले लिया और अपने C-130 फाइटर जेट्स को वापस बुला लिया है। आपको बता दें कि एक्सरसाइज भारत के अंदर 30 अगस्त से लेकर 14 सितंबर 2024 तक होने वाली है, जिसमें 18 देश की सेनाओं ने पार्टिसिपेट किया है, जिसके करीब 60 से 64 विमान भारत में उड़ाए जाएंगे। ऐसे में बांग्लादेश अगर इस प्रैक्टिस में बना रहता तो शायद उसको भारत या किसी विदेश देश अपने लड़ाकू विमान C-130 जैसे विमान के ऑर्डर भी मिल जाते या प्रसिद्धि मिल जाती, लेकिन अब उसने आखिरी मौके पर भारत को निराश कर दिया है। तो दोस्तों, क्या भारत को बांग्लादेश से जुड़ी अपनी विदेश नीति में बदलाव कर थोड़ा सख्त होने की जरूरत है, या फिर भारत को बांग्लादेश की उसी तरह मदद करते रहनी चाहिए जिस तरह हम सालों से करते आ रहे हैं?
इस बारे में अपनी राय कमेंट्स में बताइए। ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए और देश दुनिया से जुड़ी खबरों के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाली घंटी जरूर बजा दीजिए। जय हिंद। दोस्तों ये वीडियो तो खत्म हो गया है, मगर बांग्लादेश को इसकी औकात बताना ही पड़ेगा ना। तो भारत ने ईंट का जवाब पत्थर से नहीं दिया, हथौड़े से दिया है। तो आप भी सोच सकते हो कि वहां पे पेट्रोल, डीजल, हर चीज बंद करने की ऑर्डर दे दिए हैं। वहां से हर चीज को रिटर्न लाने की कोशिश हो रहा है, मगर वो लाइट जो खर्च कर दिया है तो वो कर दिया, मगर पैसा उनका रुक गया हुआ है। अंडा डी जागा, अंडा नहीं, अंडा नहीं, हाँ, इनका पैसा रुक गया है। तो आपका क्या कहना है इसके बारे में? भारत को सख्त होना पड़ेगा कि नहीं होना पड़ेगा? होना पड़ेगा। जय हिंद लिखें, जय श्री राम लिखें, अपने भारत के लिए गर्व की बात है, ठीक है ना। और बांग्लादेश को इसकी औकात दिखानी पड़ेगी, जय हिंद बोल के लिखें तो मालूम पड़ेगा। और लाइक करते रहें। आपका क्या कहना है? इस वीडियो में आपकी क्या राय है आप कमेंट बॉक्स में जरूर बता सकते हैं। मेरी चैनल सुजाता देवी के बहुत सपोर्ट की जरूरत है। आप सब हमें सपोर्ट करते रहना, बेल घंटा जरूर दबाना, क्योंकि हमारा हर वीडियो आप तक पहुंचता रहे पहले। ससुराल करते रहना। तब तक के लिए नमस्कार। अगले वीडियो में मिलते हैं ऐसे ही एक नए वीडियो में। जय हिंद।